सबसे पहले आप सभी लोगों को राम राम। दोस्तों, जो बची हुई यूनिट थी उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे आज। तो सबसे पहली यूनिट आ जाती है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की अवधारणा तथा 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश तथा 90 अंश के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। हम जानते हैं कि त्रिकोणमितीय में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं: साइन, कास, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। और एक वैज्ञानिक है पाइथागोरस। त्रिकोणमिति के अंतर्गत उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। तो पाइथागोरस का प्रमेय यह है कि समकोण त्रिभुज में कोण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब हम लोग आगे देखेंगे। इसमें जो क्वेश्चन पूछता है तो वो पाइथागोरस के हिसाब से ही पूछ देता है। तो हम जानते हैं कि साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, कास का व्युत्क्रम सेक होता है और टैन का व्युत्क्रम काट होता है। टैन एक का फार्मूला साइन और कास के पदों में साइन ए बाई कास से होता है और काट ए का फार्मूला कास ए बाई साइन ए होता है। अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कास ए इक्वल टू 3/5 दे रखा है। अब कास ए बराबर हम लोग जानते हैं कास ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार और कर्ण की वैल्यू दे रखी है 3 और 5, तो लंब की वैल्यू हो जाएगी 4। जब 4 हो जाएगी तो हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे। साइन ए बराबर 4/5, कास ए बराबर 3/5, टैन ए बराबर 4/3, कोसेक ए बराबर 5/4, सेक ए बराबर 5/3, काट ए बराबर 3/4। अब पाइथागोरस के प्रमेय से ही ये सारे क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग कि हो रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। पाइथागोरस का प्रमेय हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश और 60 अंश और 90 अंश का मान क्या होता है प्रत्येक त्रिकोणमितीय अनुपातों में। आगे चलेंगे। आगे हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मूल्यांकन के अंतर्गत साइन 60 प्लस कास 60 का मान क्या होगा। तो साइन 60 का मान है √3/2 और कास 60 का मान 1/2। जब हम इसे प्लस करेंगे तो √3 + 1/2, ये ऑप्शन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। साइन 60 कास 30 प्लस साइन 30 कास 60। तो इसको हम वैल्यू रखेंगे। वैल्यू रखने के बाद भिन्न का ये जोड़ बन जाएगा, उसे हम जोड़ देंगे, हमारा मान निकल के चला आएगा। फाइव नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते। 2 sin 30 इंटू कास 30। ये फार्मूला है 2 sin a इंटू कास है, sin 2a का। ऐसे भी हल कर सकते हैं फार्मूले बना करके भी, या फिर हम इसको वैल्यू रख करके गुणा करके मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से 7 नंबर क्वेश्चन है। साइन ए इक्वल टू 3/4, तो कास ए और टैन ए का मान ज्ञात करना है। वही पाइथागोरस के थ्योरम लगा देंगे हम, निकल जाएगा। आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि 3 काट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर है अपन 1 + tan स्क्वायर है। हम यहाँ से इसे बना लेंगे। काट ए बराबर 4/3 और इस पाइथागोरस की प्रमेय से हम लोग इसे हल कर लेंगे और tan ए की वैल्यू निकाल लेंगे, कास ए की वैल्यू निकाल लेंगे, साइन ए की वैल्यू निकाल लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे, राइट हैंड साइड में रख देंगे, दोनों ही बराबर हो जाएगा, तो हमें जाँच हो जाएगी। आगे चलते हैं। अगली यूनिट आ गई है कि लंबवृत्तीय बेलन तथा लंबवृत्तीय शंकु की अवधारणा तथा इनका आयतन एवं संपूर्ण पृष्ठ। बेलन के बारे में हम जानते हैं कि बेलन के अंतर्गत हमें सिर्फ 3 फार्मूले ऐसे हैं जिनको पढ़ने होते हैं उन्हीं, और परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके अंतर्गत 3 फार्मूले कौन कौन से हैं उसे हम लोग देखेंगे। तो सर्वप्रथम फार्मूला आता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h। दूसरे नंबर फार्मूला आता है जहाँ r क्या है, बेलन की त्रिज्या है, और h क्या है, उसकी हाइट है। दूसरे नंबर पे फार्मूला आता है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ 2πr × r + h होता है। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक दे रखा है बुक में, तो हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। और r और h उसकी त्रिज्या और हाइट है।
हम लोग बेलन का आयतन क्या देखते हैं, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक उसी प्रकार से पहले क्वेश्चन को हम देख लेंगे। एक बेलन की ऊंचाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। बेलन का वक्र पृष्ठ तथा संपूर्ण पृष्ठ हमें ज्ञात करना है। रेडियस और हाइट दे रखा है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। तो आर और एच की वैल्यू हमें मालूम है, बस वैल्यू को रख देंगे। तो वैल्यू को रखने के बाद 2 × 22/7 × 4 × 14 जब गुणा करेंगे तो 6 से 16 वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है 2 पाई आर × आर प्लस एच। आर और एच की वैल्यू दे रखी है, बस वैल्यू पुट करने के बाद 924 वर्ग सेंटीमीटर इसके आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। अब हम लोग आ जाते हैं शंकु पे। समकोण त्रिभुज को यदि समकोण बनाने वाले उसकी एक भुजा के परितः घुमाया जाए तो इसके द्वारा निर्मित कोण को लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। अब देखेंगे कि शंकु के अंतर भी 4 फार्मूले आते हैं। सबसे पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई L = होता है √h² + r², जिससे हमें तिरछी ऊंचाई मिल जाती है। इसके बाद आता है कि शंकु का आयतन क्या होता है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद आता है फार्मूला कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर एल होता है और इसका संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर × आर प्लस एल, जहाँ आर उस शंकु के बेस की त्रिज्या है और एल तिर्यक ऊंचाई है। ठीक, हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि एक 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 96 पाई घन सेंटीमीटर है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच = 96, पाई रख देंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें आर की वैल्यू मालूम चल जाएगी। एच का मान 15 दे ही रखा है, तो जब आर और एच का मान हमें मालूम चल गया तो उससे हम बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कर लेंगे। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई आर × आर प्लस एच, बस वैल्यू रख देंगे हो जाएगा। इकाई 13 पे आ गया। वर्ग समीकरण x² = k के रूप वाले समीकरण का हल ax² + bx + c का हल गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो इसके अंतर्गत बहुत इजी क्वेश्चन पूछता है। जैसे दे देगा कि x² = 16, तो इसका हम दोनों पक्षों का वर्गमूल निकाल देंगे। वर्गमूल निकालने के बाद x = +-4 आ जाएगा। x² - 25 = 0, तो इसको पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने के बाद जो है कि वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेने के बाद x का मान +-5 आ जाएगा। प्रयास कीजिए में दे रखा है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 121 वर्ग मीटर है, तो मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो a² = 121 दे रखा है, तो a = 11 हो जाएगा। उसका परिमाप ज्ञात करना होता है, तो परिमाप बराबर होता है 4a। जब 4 से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 44 हो जाएगा। 44 मीटर। आगे चलेंगे, हम 1-2 गुणनखंड देख लेते हैं। x² + x - 6 का गुणनखंड ज्ञात करना होता है। तो 6 का खंड करेंगे तो 3 और 2 के पदों में, तो x² + 3x - 2x - 6 = 0। तो यहाँ से हम x + 3 एक में हो जाएगा, एक में x - 2 = 0। तो ये x की 2 वैल्यू निकल के आएगी, x = -3 और x = 2। आगे चलेंगे। ठीक इसी प्रकार से गुणनखंड में सारे क्वेश्चन हल करने हैं। मैंने एग्जाम्पल में बताया कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। वैसे a² = 225, तो a = 15, उसका परिमाप 4a होता है, तो 15 × 4 = 60, उसके आंसर हो जाएगा। 2 अज्ञात राशि वाले रैखिक समीकरण। 2 अज्ञात राशि मतलब x और y दे रखा है, उसका कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए हम इसी को समझ लेते हैं कि 2x + 5y = 12 और 4x + 9y = 22। इसमें इन लोगों ने क्या किया है कि पहले समीकरण से x की वैल्यू को निकाल करके और दूसरे वाले इक्वेशन में
रख करके y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालने के बाद फिर दोबारा y की वैल्यू रख करके इक्वेशन में x की वैल्यू निकाले हैं। हम आगे चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 को देखिए। 7x - 6y = 20 है। 3x + 4y = 2। अब हम इसमें x या y के पदों को किसी एक को बराबर करने के लिए किसी निश्चित संख्या से दोनों में, हम अगर मान लीजिए कि समीकरण 1 में हम दूसरी संख्या से गुणा कर देते हैं, समीकरण 2 में हम दूसरी संख्या से गुणा कर देते हैं, जिससे कोई एक पद बराबर हो जाए और उसे जोड़ देंगे, वो कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद हम देखेंगे कि y की वैल्यू या x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू बराबर करके और इसकी वैल्यू किसी एक की वैल्यू निकल जाएगी, तो उसे हम दूसरे इक्वेशन में रख के उस वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। आगे चलने के बाद सब क्वेश्चन ऐसे ही हैं, डायरेक्टली ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग पेपर उठा के देख लीजिएगा, ऐसे ही डायरेक्टली पूछ देगा क्वेश्चन। अगली यूनिट पे हम लोग चलेंगे। ये दे रखा है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। समलोम का क्षेत्रफल। तो जहाँ तक मेरे हिसाब से है कि समलंब वाले से क्वेश्चन तो बहुत कम ही है कि आते हैं, लेकिन हम समलंब का फार्मूला देख लेंगे कि 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई होता है। हो सकता है बाई चांस दे ही थे, लेकिन आज तक तो नहीं दिया है। वृत्त की परिधि और व्यास में क्या संबंध है? तो हम जानते हैं कि किसी स्थिर बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है। वृत्त के अंतर्गत असंख्य त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं। वृत्त के व्यास को हम d से डिनोट करते हैं। और वृत्त की परिधि 2πr होती है, जहाँ r उसका त्रिज्या है। ठीक उसी प्रकार से हम इसमें ज्ञात कर सकते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 5/2 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास की माप ज्ञात कीजिए। तो व्यास = होता है 2r। तो त्रिज्या 5.2 दे रखा है, तो 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा कर देंगे, हमें व्यास का मालूम चल जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर, उसकी परिधि क्या होगी? तो वृत्त की परिधि 2πr होता है। तो यहाँ d का मान 14 दे रखा है, तो r का मान 7 हो जाएगा। 2 से भाग दे देंगे, 7 हो जाएगा। जब r का मालूम चल गया तो हम परिधि का मान निकाल लेंगे 2πr से। एक वृत्त की परिधि 2πr = 11 दे रखा है, तो वहाँ से हम त्रिज्या का मान ज्ञात कर लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। आपको डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देगा कि एक वृत्ताकार फर्श का क्षेत्रफल 66 वर्ग मीटर है, तो πr² = 66 वर्ग मीटर कर देंगे। वहाँ से r की वैल्यू जो निकाल के आएगी उसमें 2 से गुणा कर देंगे, वही हमारे फर्श का व्यास हो जाएगा। अगले यूनिट पे हम लोग चलते हैं। चतुर्भुज का अर्थ इसके विकर्ण संलग्न भुजाएं और सम्मुख भुजाएं, सम्मुख तथा बाह्य कोणों का बोध। चतुर्भुज के अंतर्गत हो सकता है 1-2 क्वेश्चन पूछ दे, तो सिंपली पूछेगा। इधर चतुर्भुज के प्रकार समलंब, समांतर, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, इसके प्रमुख गुणों को प्रायोगिक सत्यापन। इसके अंतर्गत सिर्फ 2 ही चीज़ों से क्वेश्चन उठाता है कि आयत में जो है कि आयत एक समांतर चतुर्भुज है जिसके सभी कोण समान होते हैं, आमने सामने की भुजाएं भी समान होती हैं। आयत का परिमाप 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये पतंग वगैरह से क्वेश्चन तो बहुत कम आते हैं।
आयत से क्वेश्चन उठाएगा एक हो सकता है, उसके बाद वर्ग से क्वेश्चन उठा सकते हैं। सबसे पहला जानेंगे कि वर्ग के विकर्ण समान होते हैं। तो वर्ग से क्वेश्चन इसी प्रकार से उठाएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया भुजा स्क्वायर बराबर इतना, तो वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। आयत वाले से दे देगा कि एक आयत का परिमाप इतना है और एक भुजा का मान दे देगा, तो दूसरी भुजा का मान ज्ञात करिए। मान लीजिए लंबाई दे दिए या चौड़ाई दे दिए, तो हमें दूसरी भुजा का मान ज्ञात कर सकते हैं हम, परिमाप दे देगा। तो आ जाते हैं अगले यूनिट पे, चक्रीय चतुर्भुज चक्रीय बिंदु की अवधारणा। यहाँ पे चक्रीय चतुर्भुज का मतलब है कि ABCD को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। चक्रीय चतुर्भुज निम्नांकित चित्र में वृत्त के 4 बिंदु ABCD को मिलाने से एक चतुर्भुज ABCD बना। इस प्रकार बने चतुर्भुज ABCD को चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। देख लेंगे, यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर हों तो वह चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। जब वो वृत्त के अंतर्गत हो जाता है तो वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाने लगता है। ऐसे क्वेश्चन हमने अपनी पिछली प्लेलिस्ट में सॉल्व कर रखा है, आप लोग वहाँ से देखिएगा, आप लोगों को ज़रूर हेल्प मिलेगी। आ जाते हैं हम, ये क्वेश्चन दे रखा है आप लोगों के सामने। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 5 नंबर में कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है तथा O वृत्त का केंद्र है, कोण COB = 100 डिग्री। केंद्र पर बना कोण 100 है। कोण CDA = 120। चक्रीय चतुर्भुज का कोण DCP 80 अंश। तो निम्नांकित का उत्तर दीजिए। कोण BAC का मान होगा BAC। तो देखेंगे कि केंद्र पर जो बना कोण है 100 डिग्री, वो कोण O कोण A का दूना होता है। तो यानी कोण A का मान जब दूना होता है तो ये कोण O 100 दे रखा है, तो कोण A का मान इसका आधा हो जाएगा। तो 100 का आधा 50, यानी कोण BAC का मान 50 डिग्री। 4 नंबर ऑप्शन सही। कोण DAB इसके पहले हम 8वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। कोण ABC तो जानते हैं हम कि जब कोण चक्रीय चतुर्भुज ABCD में जब कोण D का मान 120 अंश दे रखा है तो इसके सामने कोण A है, तो कोण A का मान कोण D है, इसके सामने कोण B है, कोण D के सामने कोण B है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 120 ये दे रखा है तो ये 60 हो जाएगा, यानी कोण B का मान 60 पूरा हो गया है, यानी कोण ABC का मान 60 डिग्री। पहला ऑप्शन सही होगा। अब आ जाते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। कोण DAB का मान क्या होगा? कोण DAB जब कोण B का मान 60 निकल गया, जब ये 60 निकल गया है तो 100, ये केंद्र पर बना कोण 100 है, इधर भी 100 दे रखा है। अब वो 50 दे रखा है, तो हम यहाँ से देख लेंगे कि 60 ये निकल गया, 50 वो। कोण B प्लस कोण A 6 5 11, 110, तो 70 ये हो जाएगा। कोण C का मान जब 70 हो गया तो वो 30 हो जाएगा, 30 हो गया तो 70 30 100, 80 अंश। कोण DAB का मान 80 अंश, पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक इसी प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं सारे क्वेश्चन को। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।